कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले साल दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से संगठन की शक्ति क्या होती है ये सीखना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1996 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दरी में बैठी हुई तस्वीर थी। और इस तस्वीर से दिग्विजय सिंह इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है, संगठन की शक्ति है कि यहां पर जमीनी कार्यकर्ता भी मेहनत करके पहले मुख्यमंत्री और फिर जाकर प्रधानमंत्री भी बन जाता है। इस ट्वीट में सब कुछ था सिवाय राहुल गांधी के नाम के, लेकिन यह नसीहत किसे दी गई थी ये हर कोई जानता था, किसी से नहीं छिपा था। लेकिन जिस दिन दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट कर दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संघ और भारतीय जनता पार्टी से सीखने की नसीहत दे दी, तो इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में तमाम कांग्रेसी नेताओं के सामने दिग्विजय सिंह से कहा था कि आपने बदतमीजी कर दी, आप अपनी हद पार कर गए। और लोग कहते हैं जो वहां मौजूद थे कि दिग्विजय सिंह ने इसके लिए माफी भी मांगी कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। यह मामला लगा कि तब खत्म हो गया। लेकिन जून महीने की पहली तारीख आई, मैं कल की बात कर रहा हूं, शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई नीट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जो 21 जून को नीट का पेपर होने वाला है उस पर भी चर्चा करने के लिए। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं संसदीय समिति के, वो हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद मौजूद थे और भी भाजपा कांग्रेस के नेता थे। इस पूरी बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मैं आपको शब्द टू शब्द, मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुनाऊंगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा देश की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ना ही उनके हितों के साथ समझौता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि लाखों बच्चों व माता पिता की चिंता से जुड़ा हुआ है और उन्हें देश के प्रधानमंत्री और इस देश की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बात थोड़ी समझ में नहीं आई कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता 6 महीने में दूसरी बार खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और कैसे वक्त पर कर रहे हैं। वक्त की आप नजाकत को समझिए, हालातों को समझिए, स्थिति को समझिए। पिछले 20 दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 20 ट्वीट कर चुके हैं और ये सारे के सारे ट्वीट नीट, स्टूडेंट, सीबीएसई, इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जेनजी से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी नीट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं और खिलाफ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद देश में रहने वाला कोई व्यक्ति ना कहे। सोरोस तक की बातें निकाल कर लाए। बीते दिन सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस देश के छात्रों को यह सरकार सोरोस का एजेंट बता रही है, पाकिस्तानी और 17 साल के बच्चों को आतंकी बता रही है। जाकर देखिएगा राहुल का वीडियो, अगर मुझ पे डाउट हो तो। झूठ नहीं बोलता हूं, पूरा दिन भर इसी के साथ जीता हूं और फिर आकर आपको बताता हूं। अब इन हालातों के बीच दिग्गी राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर जाए तो सोचने पर तो मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ऐसा किया क्यों। और 6 महीने में दूसरी बार, पहली बार तो तस्वीर ही साझा कर दी थी और इस बार तो भरोसा जताया है। देखिए, 2 बातें हैं। जब भी कोई कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ
बगावत करने वाला रहता है या पार्टी की विचारधारा को छोड़ने वाला रहता है तो वो भाजपा की तारीफ नहीं करता, माफ कीजिएगा। वो ये नहीं कहता कि भाजपा अच्छा काम कर रही है या सरकार अच्छा काम कर रही है। पिछले 12 सालों का अगर आप पूरा विश्लेषण करें तो जितने भी नेता निकल कर आए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और ये तारीफ, ये भरोसा दूसरी बार जताया है किसने? दिग्विजय सिंह ने 6 महीने के भीतर। इसका एक ही मतलब है कि दिग्विजय सिंह अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और अमेंडमेंट करूंगा, संशोधन करूंगा, राहुल गांधी की विचारधारा के खिलाफ। दिग्विजय सिंह यह बात जानते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के विपरीत है, देश के खिलाफ है। हालांकि इस पे कोई दो राय नहीं है कि दिग्विजय भी यही किया करते थे। जब तक उन्होंने राजनीति की है उन्होंने देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ध्वजवाहक बनकर कांग्रेस का साथ दिया है। लेकिन आज दिग्विजय सिंह राजनीति की, सियासत की उस नाव पर सवार हैं जो किसी भी वक्त डूब सकती है, लगभग डूब चुकी है, बस दिग्विजय उसमें सरवाइव कर रहे हैं। दिग्विजय बोल चुके हैं, अब उनकी राज्यसभा से विदाई हो चुकी है, दोबारा चुनाव वो लड़ने नहीं वाले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो दिग्विजय की सियासत पे कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन दिग्विजय ये तो जानते हैं कि उनका बेटा जो है जयवर्धन सिंह, वो तो अभी राजनीति की एबीसीडी पढ़ रहा है, एक बार दूसरी बार का विधायक है। 2018 में पहली बार जीता, 2023 में दूसरी बार जीता। उसके सामने तो पूरा राजनीतिक करियर पड़ा हुआ है। अब बेटे का राजनीतिक करियर ना बिगड़े, ये कैसे देखा जाए, इसमें सुधार कैसे किया जाए? दिग्विजय को पता है कि कांग्रेस में रहते हुए तो उनके बेटे का राजनीतिक करियर नहीं संवर सकता, और खास तौर पर जब तक गांधी परिवार के हाथों में कांग्रेस की कमान है। दूसरे ना किसी नेता को, ना किसी नेता के बेटा को चमचागिरी किए बिना जगह नहीं मिल सकती, और चमचागिरी करके भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते, गुलाम ही बनना पड़ेगा गांधी परिवार का, और उनका बेटा बनने के लिए तैयार नहीं है। जयवर्धन थोड़ा हिंदूवादी विचारधारा के, मैंने उनको नजदीक से देखा है, चाहे फिर वो राघवगढ़ में भगवान श्री राम की पूजा करने की बात हो, उनकी वंदना आरती करने की बात हो, या सनातन धर्म की पताका लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सनातन हिंदू एकता में शामिल होने की बात हो, जयवर्धन तो पीछे नहीं हटते हैं। मतलब एक चीज तय है, जयवर्धन की विचारधारा कांग्रेसी नहीं है, जयवर्धन की विचारधारा वामपंथी नहीं है। हां, राजनीति में है, पिता अभी कांग्रेसी है तो उनको मजबूरी में कांग्रेस में होना पड़ा, लेकिन इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अपने चाचा की तरह जयवर्धन भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं, और यह बात दिग्विजय सिंह बखूबी समझते हैं। और इसीलिए दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। वो बगावत करेंगे, लेकिन बगावत ऐसी नहीं होगी, बगावत इसी तरीके से होगी। पहले वो राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को खत्म करेंगे, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, और फिर कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि माहौल बनेगा कि दिग्विजय तो कांग्रेस से निकाले जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, चाहे फिर वो मणिशंकर अय्यर जैसे हों या फिर वो गुलाम नबी आजाद जैसे हों। ये सभी साइडलाइन हो चुके हैं, उसी तरह दिग्विजय भी साइडलाइंड है। इसीलिए अब वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने बेटे का राजनीतिक करियर संभालने के लिए पीएम मोदी की तारीफ और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो राष्ट्रवादी झलके, ना कि देश विरोधी।